हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज क्लास 10th का संस्कृत चैप्टर 5 जिसका नाम है भारत महिमा या भारत की महिमा बढ़ाई, उसी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2027 में 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा और ये पार्ट नंबर 2 है। तो देखिए, प्रश्न संख्या 21 में कहता है बनाए है पर्व तैर निर्झरय भवभूति का क्या अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर भारत के जंगल और पर्वत बहुत सुंदर हैं, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 22 में कहता है भारत की प्राकृतिक संपदा में क्या सम्मिलित है। तो इसका करेक्ट आंसर पर्वत, नदियां, वन, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 23 में कहता है सदास्मभिरेत तथा पूजनीयम का क्या अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर है यह हमेशा पूजनीय है, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 24 में कहता है भवेद देश भक्ति ही समय साम जनानाम का क्या अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर देश भक्ति सभी के लिए जरूरी है, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 25 में कहता है भारत भूमि के कौन कौन से विशेषण पाठ में प्रयुक्त हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है निर्मला, वत्सला, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 26 में कहता है भारत महिमा पाठ में मातृभूमि के किस गुण का वर्णन है। तो इसका करेक्ट आंसर उसकी पवित्रता और समता, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 27 में कहता है देवता किस प्रकार के लोगों को धान मानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है जो भारत में जन्म लेते हैं, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 28 में कहता है स्वर्गाप बर्गास्त मार्ग भूते का क्या अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 29 में कहता है धान्यास्तु ते भारत भूमि भागे में धान किसके लिए कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर भारत में जन्म लेने वालों के लिए, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 30 में कहता है प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में का भावार्थ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर भारत की इतिहास हमेशा प्रसिद्ध रहा। और प्रश्न संख्या 2 में है भारत का वर्तमान सदैव प्रसिद्ध है। और प्रश्न 3 ऑप्शन सी में है भारत का भविष्य सदैव प्रसिद्ध रहेगा। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 31 में कहता है भारत की भूमि को स्वर्ग और मोक्ष का साधन क्यों कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ भगवान की सेवा का अवसर है, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 32 में कहता है इस पुराण के अनुसार भारत भूमि पर जन्म लेना देवतुल्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है विष्णु पुराण, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 33 में कहता है भारत भूमि को मातृभूमि क्यों कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर यह पवित्र और ममतामयी है, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 34 में कहता है देवताओं के अनुसार भारत भूमि का सबसे बड़ा गुण क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर उसकी पवित्रता, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 35 में कहता है भारत भूमि का स्वरूप कैसा है। तो इसका करेक्ट आंसर है विशाल, मनोहर और सुंदर, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 36 में कहता है देवता भारत भूमि के लोगों की किस विशेषता से प्रभावित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर उनकी भक्ति, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 37 में कहता है मातृभूमि शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर माताओं की भूमि, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 38 में कहता है भारतवर्ष का वर्णन किस पाठ में किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर भारत महिमा में, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 39 में कहता है भारत की प्राकृतिक संपदा का मुख्य आधार क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर पर्वत और नदियां, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 40 में कहता है देवता किसके लिए अस्पृहा यानी इच्छा प्रकट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए, ऑप्शन बी। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।